तो दोस्तों मणिपुर के कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट में फिर से जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको डिप्लॉय कर दिया गया है। हालांकि मणिपुर के लिए काफी ज्यादा नई बात नहीं है, लेकिन हम जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एक्शन हुआ है वो दो इवेंट से रिलेटेड है और ये दोनों इवेंट इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पहला इवेंट है वो है 31 दिसंबर को हुआ एक प्रोटेस्ट, जिसमें जो फीमेल या कुकी वुमेन थी वो काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट की थी और उनमें थोड़ी सी कहासुनी हो गई थी, जिसके चलते आसपास के इलाकों में फायरिंग भी देखने को मिली थी। और वहीं पे जो दूसरा इवेंट है उसमें जो अभी प्रेजेंटली सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं एम प्रभाकर, उन पे मॉब ने अटैक किया। अब ये दोनों कैसे इवेंट रिलेटेड हैं, इसके लिए आपको मेरे साथ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई पर अंत तक बने रहना है इस वीडियो के, क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपसे क्या पूछा जा सकता है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो अटैक है वो बेसिकली कहां हुआ है, तो ये हुआ है कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट में। और कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट का अगर हम एथनिक कॉम्पोजिशन देखने की कोशिश करें, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो ये बेसिकली कुकी डोमिनेटेड एरिया है थोड़ा थोड़ा। लेकिन जैसे ही हम टुवर्ड्स जहाँ पे कुकी और मेइतीज बेसिकली मिल सकते हैं, हम उस पार्ट पे पहुंचते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पे पहाड़ी और नेपाली लोग काफी ज्यादा पाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो ग्राउंड है उसको न्यूट्रल ग्राउंड कहा जाता है, या फिर इसको हम बफर जोन भी कहते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है, इसीलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। अब ये दोनों चीजें क्या होती हैं ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज आखिरी दिन है जिसमें अनअकैडमी आपको ऑफर कर रही है फ्लैट 60% ऑफ विथ अश्योर्ड सक्सेस, जिसमें अगर आपका 2026 का एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो आपको फ्री एक्सटेंशन मिलती है 1 साल की। सिर्फ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी होंगी, जिसमें कि सबसे पहली है कि आपका 2026 का एग्जाम पे ये एप्लीकेबल है और हम आपको सीएसई अश्योर दे पाए उसके लिए आपको भी हमें अश्योरेंस देनी पड़ेगी, जिसमें आपके मिनिमम 400 आवर्स और वॉच टाइम होने चाहिए हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पर, और आपने कम से कम 25 लाइव प्रीलिम टेस्ट और 15 मेंस के टेस्ट दिए ही होने चाहिए, जिससे कि हमें भी पता रहे कि हमारे लर्नर ने कोई कमी नहीं छोड़ी, बस कुछ चीजें थी अनअवॉइडेबल जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया और हम अगला अटेम्प्ट जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। ठीक, इसी के साथ 2026 और 2027 के जो बैचेस हैं वो भी लाइव हो चुके हैं। हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल में ये बैचेस लाइव हैं। तो जो भी टारगेट ईयर 26 या 27 लेकर के चल रहे हैं, नाउ इज द राइट टाइम। आज ऑफर भी खत्म हो जाएगा, 11:59 पे ऑफर खत्म हो जाएगा। ऑफर खत्म होने से पहले ऑफर का लाभ उठाएं और लाभ उठाने के लिए यूज कीजिए कोड NST लाइव, क्योंकि इससे आपको जितने भी मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं वो सब मिल जाएंगे एंड इंश्योर कर पाएंगे हम लोग कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो मिल पाए। तो अगर मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं इस पूरी सिचुएशन का कि एक्चुअल में ये जो एंटायरिटी पे कैसे रिलेटेड है, तो क्या हुआ था कि कुकी वुमेन पे 31 दिसंबर 2024 यानी कि जो बीता हुआ 31 दिसंबर है उसमें बेटन चार्ज किया था। तो उसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को पड़ी कि आप न्यूट्रल ग्राउंड्स पे कैसे किसी को अटैक कर सकते हो जब वो शांत स्वभाव से प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि ये प्रोटेस्ट कहाँ हुआ था, तो ये प्रोटेस्ट साइबोल विलेज में हुआ था और ये इसीलिए हुआ था क्योंकि बेसिकली फोर्सफुल ऑक्यूपेशन देखा गया था कम्युनिटी बंकर्स जो होते हैं उनका बाय सिक्योरिटी पर्सोनेल। तो सबसे पहली बात तो कम्युनिटी बंकर्स वहां की कम्युनिटी की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, जिसकी वजह से आप उनको ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। स्पेसिफिकली अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं तो बिल्कुल नहीं कर सकते, आपको ऑलरेडी कई सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तो फिर आप कैसे ये कर रहे हैं, जिसके चलते जो कुकी वुमेन थी उन्होंने इस पर्टिकुलर एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया एंड इस प्रोटेस्ट के चलते ही देखा गया कि उनपे बेटन्स जो है वो चार्ज किए गए एंड उसी के साथ साथ ये सब जो भी हो रहा था इसका फायदा उठाते हुए जो एथनिक वायलेंस था वो भी इरप्ट हुआ आसपास के इलाकों में, जिसमें गन फाइट्स देखने को मिली, जिसमें 4 लोग जो थे वो डिसीज्ड हो गए, यानी कि जो 4 लोग थे उनकी मृत्यु हो गई एंड इसी की वजह से जो था वो सिक्योरिटी ऑपरेशंस और जोर पकड़े एंड फाइनली जो डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस था वो हुआ। इन सिक्योरिटी फोर्सेस के डिप्लॉय होने के बाद ही जो कुकी कम्युनिटी के लोग थे वो बेसिकली आगे आए और बोले आप न्यूट्रल ग्राउंड्स में क्यों ये कर रहे हो, आप ये हटा दो। एंड सिंस
ये हटाया नहीं गया, इसीलिए जो एसपी पे हम अटैक देख रहे हैं वो एक्चुअल में कैरी आउट किया गया। तो बेसिकली कुछ पेट्रोल पंप्स का इस्तेमाल करते हुए, कुछ पत्थर वगैरह मारते हुए एसपी ऑफिस जो है उस पर अटैक हुआ एंड देखा गया कि जो एसपी हैं प्रेजेंटली, उनको एक प्रोजेक्टाइल के वायर जो सर में थी वो चोट आई। हालांकि अब वो दोबारा से ऑपरेशंस में एक्टिव हो गए हैं, लेकिन ये एक काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि आप कैसे डिसरप्ट करते हो कहीं की अगर न्यूट्रलिटी को, कहीं की पीस को, तो वहां के जो लोग हैं वो रिटालिएट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली जब हम इतने सेंसिटिव एरिया में फंक्शन करते हैं तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि एक कॉमन पीसफुल जो ग्राउंड है वो हमेशा सेटअप रहे, हम किसी को भी कभी भी ट्रिगर या इंस्टिगेट ना करें। तो अगर मैं आपको बताऊं कांगपोकपी में बेसिकली क्या हुआ, तो फिर ट्राइबल यूनिटी जो थी, जो बेसिकली कमिटी ऑन ट्राइबल यूनिटी थी, वो लोग आगे आए इस सब प्रोटेस्ट के बाद कि ये जो हमला वगैरह हुआ, और उसके बाद उन्होंने एक और चीज करी अटैक के अलावा, विच वाज कि जो ये नेशनल हाईवे है, जो NH2 है, उसको ब्लॉक कर दिया, जिससे कि जो मेटीज हैं उनके लाइफ्स पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आया, क्योंकि मेटीज के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट के लिए एक रूट है। एंड विच इज वाई हम देख पा रहे हैं कि सिर्फ एक डिसरप्शन से, एक डिस्टर्बेंस से कितनी सारी चीजें जो थी वो इम्पैक्टेड रही। माइंड यू, ये जो पर्टिकुलर चीज हुई थी जिसमें NH2 को ब्लॉक किया गया, ये 31/12 के बाद हुई थी, ताकि बेसिकली जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी सुनवाई हो, उनके बारे में सुना जाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि एग्जाम से ये कैसे रिलेटेड है, कितने क्रूशियल इंसाइट्स थे इस पर्टिकुलर केस स्टडी में। तो सबसे पहले जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी का यूज किया गया वो था बफर जोन। अगर आप द हिंदू में आर्टिकल पढ़ते हैं तो आप बेसिकली पाएंगे इस टर्म को, एंड इससे हम पता लगा पाते हैं कि ये कुछ ऐसे जोन्स होते हैं जो कि बेसिकली न्यूट्रल ग्राउंड्स होते हैं। अब न्यूट्रल ग्राउंड्स क्या होते हैं? न्यूट्रल ग्राउंड्स हर एक उस एरिया में सेटअप होते हैं जहां पे जो सेंसिटिव एरियाज हम कोट करते हैं, जहां पे एथनिक वायलेंसेस टाइम एंड अगेन डिसरप्ट हो सकता है, उस सब एस्पेक्ट में हम देखते हैं तो बफर जोन्स का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, जिससे कि जो जितनी भी शांति वार्ता वगैरह है वो सब उस जोन में कंडक्ट की जाए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे फोर्सेस जो हैं उनको आप डिप्लॉय नहीं कर सकते, विच इज वाई बफर जोन में जब फोर्सेस को देखा गया तब जो COTU थी वो आगे आए और उन्होंने कहा आप अपनी फोर्सेस को हटाइए क्योंकि ये एक बफर जोन है। एंड COTU इन स्पेसिफिक जो है वो काम करती है वेलफेयर के लिए और अपलिफ्टमेंट के लिए, किसके? ट्राइबल कम्युनिटीज के, विच इज वाई वो आगे आई और उन्होंने बोला कि आप ये जो भी अभी हरकतें कर रहे हैं ये सब बंद कीजिए, we will not tolerate this because this is a buffer zone, this is a neutral ground, यहाँ पे आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, let us peacefully exist here। हमारे जो भी गिले शिकवे हैं हम यहाँ रह के सबको बता देंगे, हम यहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस कॉज नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज आप अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को हटा दीजिए। एंड सिंस वो नहीं हटाया गया, इसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो SP पुलिस को झेलने पड़े, जो कि ऑफ कोर्स डिजायरेबल नहीं थे, विच इज वाई वी आर डिस्कसिंग ऑल ऑफ इट। अब अगर मैं आपको बताऊं कि लड़ाई किस बात से चालू हुई थी, तो वो कम्युनिटी बंकर्स से चालू हुई थी, जो मैं आपको ऑलरेडी सेंसिटाइज कर चुकी हूँ, इन्फॉर्म कर चुकी हूँ कि कम्युनिटी बंकर्स एक ऐसे सेफ हाउसेज होते हैं जो कि कम्युनिटी के लिए बनाए जाते हैं ऐसे सेंसिटिव एरियाज में, जो कि एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, कोई भी नेचुरल कैलामिटी होती है, कोई भी अटैक होता है, उस सब से प्रिवेंट करने के लिए और बचाने के लिए बेसिकली एस्टैब्लिश किए जाते हैं। एंड हेंस हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो आपकी आंसर राइटिंग में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएंगी। इसी के साथ साथ प्रीलिम्स में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी पे क्वेश्चंस टाइम एंड अगेन आ चुके हैं, तो अगेन ये केस स्टडी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड देन सिंस इट्स अ केस स्टडी, तो आप इसको अपने ऐसे और एथिक्स के पेपर में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, बिकॉज इंटरनल सिक्योरिटी इज अ मैटर ऑफ डिबेट, ऑब्वियसली इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन, और इसकी वजह से इसकी जो रेलेवेंस है हमारे एग्जामिनेशन में वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो आई रियली होप कि जितनी भी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको प्रोवाइड की, दैट वाज यूजफुल टू ऑल ऑफ यू, और अगर ऐसा था देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। लेट्स क्रैक UPSC CSE। With this is me Nandini, your educator for the day, signing off. Thank you so very much for watching.